Hello students, today I will explain nutrition in human being. Nutrition in human being are most important topic of life processes. Life processes are the first chapter of biology. It is the diagram of digestive system. It is the diagram of digestive system. I will explain first of all nutrition in human being. Nutrition in human being take place इनटेक ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ कैटाबॉलिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अगर हम रीड करते हैं तो हम देखते हैं फूड को जब इंटेक किया जाता है, बॉडी के अंदर लिया जाता है, किस फॉर्म में लिया जाता है? कैटाबॉलिक फॉर्म में। अब सबसे पहले हम देखेंगे कैटाबॉलिक फॉर्म क्या आती है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर पार्ट इज कॉल्ड कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक क्या होता है? जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। ऐसे ही हमारी भी बॉडी किस फॉर्म में डाइजेशन करती है? कैटाबॉलिक प्रोसेस में। हम लोग खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन होता है सिंपलर पार्ट्स में। तो हमारी बॉडी भी न्यूट्रिशन करती है इन द फॉर्म ऑफ कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक इज द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर पार्ट्स। First of all, I will explain. It is the diagram. It is the diagram of digestive system. Digestion start from mouth or buccal cavity. Digestion start from mouth or buccal cavity and complete on the parts of anus. Anus पे जो डाइजेशन है वो माउथ से शुरू होता है, एनस पे खत्म होता है। ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10 सीबीएसई में कि डाइजेशन किस पार्ट से शुरू होता है, किस पार्ट पे खत्म होता है। तो माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, कंप्लीट किस पे होता है? एनस पे। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन आता है एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से स्टार्ट होती है, एनस पे खत्म होती है, इसमें जितने भी पार्ट्स बीच में आते हैं, जितने भी ऑर्गन बीच में आते हैं, वो एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड विद एनस। दूसरा इसका पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड इन एलिमेंट्री कैनाल के साथ डाइजेशन का काम करती है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। हमारी बॉडी में भी एलिमेंट्री कैनाल होती है, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल कैसे फूड का डाइजेशन करती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल होती क्या है। एलिमेंट्री कैनाल आर लॉन्ग ट्यूब। लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि कितनी होती है? 7 से 8 मीटर लॉन्ग होती है। स्टार्ट होती है माउथ से एंड कंप्लीट होती है एनस पे। एलिमेंट्री कैनाल में फूड का जो डाइजेशन होता है 5 स्टेप में होता है। एलिमेंट्री कैनाल में फूड का डाइजेशन 5 स्टेप में होता है, जिसमें जो स्टेप है, पहला स्टेप है इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इजेशन। इन 5 स्टेप को ही हमें इस एलिमेंट्री कैनाल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। यहीं से एग्जाम में ऑप्शनल आते हैं, लॉन्ग आते हैं, हमें इन्हीं स्टेप्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ से शुरू होता है, एनस में खत्म होता है। जनरली हम देखते हैं खाना कैसे लेते हैं, फूड को हम माउथ के द्वारा लेते हैं, इंटेक करते हैं। फिर जो फूड है कहाँ जाएगा? ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होती है फूड पाइप होती है, फूड माउथ से ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से स्टमक में आएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। फिर ये रेक्टम से होते हुए एनस के द्वारा बाहर रिलीज आउट हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बीच में ग्लैंड्स दी हुई है। ये ग्लैंड्स क्या करती हैं? जब फूड माउथ से होते हुए ईसोफेगस से होते स्टमक में आता है, स्टमक की ये इनर लाइनिंग आप लोगों को दिख रही होगी। इन इनर लाइनिंग को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं, जो कि इसमें दिखाया नहीं गया है। फूड ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आएगा, स्टमक की इनर लाइनिंग में आप लोगों को दिख रही होगी ये इनर लाइनिंग।
स्टमक की इनर लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जब फूड स्टमक में आएगा, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अपने एंजाइम्स को रिलीज करेंगी और जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसे और सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देंगी। फिर फूड ये कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लीवर। लीवर से वाइल जूस रिलीज होता है जो फूड में मिक्स होगा, और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होगा जो फूड में मिक्स होगा, और ये डाइजेशन कहाँ करेगा? कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। एक पार्ट होता है, इसके 5 स्टेप हमने बताए थे। जो डाइजेशन स्टेप है, डाइजेशन का पूछा जाता है, क्वेश्चन ऑप्शनल में आता है कि डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है, एंड किस पे होता है। डाइजेशन जो है माउथ से स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन पे एंड होता है। फिर इसके बाद जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन पे इसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ये कहां रिलीज आउट हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ओनली एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन में केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का, वो रेक्टम से होते हुए एनस द्वारा रिलीज आउट हो जाता है। जब रिलीज होता है उस प्रोसेस को ही ईजेशन बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे जितने भी 5 स्टेप्स बताए हैं इनकी मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, वन बाय वन। कौन सा एंजाइम पढ़ा था, कैसे कैसे फूड इनटेक किया जाता है, फिर ईसोफेगस में जाता है, स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, एनस में जाता है, ये सब पढ़ा था। जैसे इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, फूड को इंटेक किया जाता है माउथ के द्वारा, फिर वो ईसोफेगस में जाता है, स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, एंड देन रेक्टम से एनस द्वारा रिलीज आउट हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसमें इंक्लूड होती हैं, वो सारी पढ़े थे पहले वाले वीडियो में। अब हमें पढ़ना है कैसे कैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, कैसे कैसे फूड मटेरियल को, फूड प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम 5 स्टेप में होता है। इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम 5 स्टेप में होता है। पहला स्टेप होता है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। सबसे पहला स्टेप लिखा है इंजेशन। इंजेशन में इनटेक ऑफ फूड इनटू द माउथ। इंजेशन में केवल फूड को माउथ के अंदर लिया जाता है और इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं होती, ना ही इसमें कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड हेल्प होती है, ना ही डाइजेस्टिव ग्लैंड इंक्लूड होती है, केवल फूड का इंटेक किया जाता है। इंजेशन में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं इंक्लूड होती है। इंजेशन के द्वारा फूड को माउथ के अंदर ले लिया गया, अब माउथ में ही क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप डाइजेशन शुरू हो जाएगा। डाइजेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन माउथ। माउथ के अंदर डाइजेशन सबसे पहले जब हम खाना इंजेशन प्रोसेस के द्वारा ले लेते हैं, उसके बाद जब फूड माउथ में जाता है, माउथ में हमारे क्या पाए जाते हैं, टीथ। इन माउथ फूड च्यूड बाय टीथ। टीथ के द्वारा फूड को चबाया जाता है एंड मिक्स विथ सलाइवा, और जो सलाइवा पाया जाता है हमारे माउथ में उससे मिक्स हो जाता है। सलाइवा रिलीज्ड बाय सैलिवरी ग्लैंड। अब हमें क्वेश्चन आता है कि सलाइवा कहां से रिलीज होता है। हमारे माउथ में भी कई सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिन्हें सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, वो सलाइवा रिलीज करती है। सलाइवा के अंदर भी एक एंजाइम होता है जिसे सैलिवरी एमाइलेज बोलते हैं। ये जो फूड की फॉर्म में स्टार्च है, इस स्टार्च को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देता है। तो डाइजेशन इन माउथ में बात करें तो टीथ के द्वारा फूड को चबाया जाता है, सलाइवा मिक्स होती है, सलाइवा सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। सैलिवरी ग्लैंड्स सैलिवरी एमाइलेज रिलीज करती हैं जो कि फूड की फॉर्म में स्टार्च को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देती हैं। फिर जो फूड है वो सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म में आ जाता है। सेमी डाइजेस्टेड फूड बिकम सॉफ्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर। फिर जो माउथ से खाना फूड होता है वो सेमी डाइजेस्टेड सॉफ्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिसे बोलते हैं बोलस। बोलस से क्वेश्चन आता है, बोलस से क्वेश्चन आता है व्हाट इज बोलस। बोलस आर द सेमी डाइजेस्टेड फूड सॉफ्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड बोलस।
अब बोलस की फॉर्म में जो फूड है वो माउथ से कहां आ जाएगा, स्टमक में। फूड डाइजेशन माउथ में कंप्लीट हो गया, अब डाइजेशन इन स्टमक, स्टमक में डाइजेशन शुरू हो गया। अब फूड बोलस की फॉर्म में, बोलस की फॉर्म में ईसोफेगस के द्वारा, अब यहाँ पे जो फूड था, यहाँ पे जो फूड था वो बोलस की फॉर्म में चेंज हो गया। अब बोलस की फॉर्म में फूड ईसोफेगस के द्वारा कहां आ जाएगा, स्टमक में। अब स्टमक में डाइजेशन होगा। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फाउंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, हमने बताया था जो इनर लाइनिंग है ये स्टमक है, स्टमक की इनर लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कई तरीके के एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो एंजाइम्स कौन से हैं? सबसे पहला है पेप्सिन, यहाँ पे आपको दिख रहा है। पेप्सिन का काम क्या होता है, जो फूड जो कि बोलस की फॉर्म में है उसमें जो प्रोटीन है, प्रोटीन को प्रोटीओज और पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन कर देता है। सबसे पहला गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का जो एंजाइम है पेप्सिन, प्रोटीन को प्रोटीओज और पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन कर देता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में HCl पाया जाता है। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हमारे स्टमक में पाया जाता है। ये क्या करता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो खाने के साथ आते हैं उन्हें किल करने का काम करता है। इट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है और फूड को सुरक्षित रखता है। तो HCl का काम क्या होता है, जो फूड के साथ हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उन्हें किल करने का काम करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर एक और पाया जाता है लिक्विड जिसे म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस का क्या काम होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? म्यूकस का फंक्शन होता है, कभी कभी क्या होता है जब HCl की जो क्वांटिटी होती ज्यादा रिलीज होने लगती, जब HCl ज्यादा रिलीज होने लगता है स्टमक के अंदर, तो म्यूकस क्या करता है, उस HCl लेवल को डिक्रीज करता है, उस HCl लेवल को डिक्रीज करता है और स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। जब HCl ज्यादा रिलीज होता है तो स्टमक की ये इनर लाइनिंग जो है उसे हार्म करेगा, और हार्म करेगा तो इसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, म्यूकस। इट मीन्स हम कह सकते हैं HCl की मात्रा को कम करने का काम कौन करता है, म्यूकस करता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर एक और एंजाइम पाया जाता है जो कि केवल बच्चों में पाया जाता है, 0 से 6 मंथ वाले बच्चों में पाया जाता है। 0 से 6 मंथ वाले बच्चों में केवल रेनिन पाया जाता है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से 6 मंथ तक के होते हैं, वो जब दूध पीते हैं तो दही जैसा उगलते हैं, उल्टी करते हैं तो दही जैसी करती हैं। तो रेनिन एंजाइम 6 मंथ के बाद रेनिन एंजाइम रिलीज आउट हो जाता है। तो क्या होता है, 6 मंथ तक के बच्चों में रेनिन एंजाइम पाया जाता है जो कि क्या करता है, मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है, या फिर हम बोल सकते हैं केसिन प्रोटीन को पैराकेसिन में चेंज कर देता है, या फिर हम बोल सकते हैं केसिन प्रोटीन को पैराकेसिन में चेंज करता है। एक बार फिर से ये स्टेप हम रिवीजन कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इंजेक्शन, इनटेक ऑफ फूड, इसमें केवल फूड को बॉडी के अंदर लिया जाएगा, माउथ के अंदर लिया जाएगा। फिर आता है डाइजेशन इन माउथ, माउथ में टीथ के द्वारा फूड को चबाया जाएगा, सलाइवा भी मिक्स होगा, सलाइवा सैलिवरी एमाइलेज रिलीज करेगा और सैलिवरी एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करेगा। फिर डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन स्टमक में होगा, स्टमक में जो फूड है बोलस की फॉर्म में ईसोफेगस के द्वारा आएगा और स्टमक की इनर लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 4 टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला है पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटीओज और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। HCl क्या करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया जो फूड के साथ आते हैं उन्हें किल करने का काम करता है। और म्यूकस का काम क्या होता है, जब HCl की ज्यादा मात्रा रिलीज होती है उसे कम करने का काम करता है। रेनिन 0 से 6 मंथ वाले बच्चों में पाया जाता है और ये मिल्क को कर्ड में चेंज करता है या केसिन प्रोटीन को पैराकेसिन में चेंज करता है। डाइजेशन बताया था।
इंजेशन में हमने बताया था इनटेक ऑफ फूड, फूड को इनटेक किया जाता है। डाइजेशन, डाइजेशन में भी 3 स्टेप बताए थे। डाइजेशन इन माउथ, माउथ में डाइजेशन बताया। डाइजेशन इन स्टमक, स्टमक में डाइजेशन बताया था, जिसमें हमने बताया था स्टमक की इनर लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 4 टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। जो पहला है पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस एंड HCl। रेनिन, उसमें हमने बताया था पेप्सिन जो प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन्स में तोड़ता है। HCl एक्स्ट्रा बैक्टीरियाज को जो फूड के साथ आते हैं उन्हें किल करने का काम करता है। और म्यूकस क्या करता है, HCl की एक्सेसिव क्वांटिटी को डिक्रीज करने का काम करता है। और रेनिन जो कि 0 से 6 मंथ तक के बच्चों में पाया जाता है, ये कर्ड्स, मिल्क से कर्ड में चेंज करता है। सॉरी, यहाँ पे गलत लिख गया है, ये क्या करता है, मिल्क से कर्ड में चेंज करता है। या फिर बोल सकते हैं कि ये केसिन प्रोटीन को पैरा केसिन में चेंज करता है। हम लिख देते हैं यहाँ पे केसिन प्रोटीन को पैरा केसिन में चेंज करता है। केसिन प्रोटीन को पैरा केसिन में चेंज करता है। तो रेनिन ऐसा एंजाइम होता है जो 0 से 6 मंथ वाले बच्चों में पाया जाता है, जो मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। अब हम आते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे पहले हम एक चीज रह गई है इसमें, रेनिन। रेनिन हमने पढ़ लिया, मिल्क से कर्ड में चेंज करता है। अब डाइजेशन इन स्टमक भी कंप्लीट हो गया। अब जो फूड है स्टमक में किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, काइम की फॉर्म में। तो काइम की फॉर्म में फूड किस जगह पे होता है, स्टमक में होता है। अब फूड जो है काइम की फॉर्म में चेंज हो गया। अब काइम की फॉर्म में जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब डाइजेशन किस में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन हमने इस डायग्राम में पढ़ा था, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी ग्लैंड्स अपना जूस सेक्रीट करेंगी। एक तो लीवर अपना जूस सेक्रीट करेगी, लीवर से रिलीज होता है बाइल जूस जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और किसमें रिलीज करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक होता है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज अपना पेनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करेगा। सबसे पहले हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। हमारे सिलेबस में केवल ड्यूडेनम का दिया है, जेजुनम और इलियम का नहीं दिया है, केवल हम इसके नेम्स जानेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो जो लीवर अपना बाइल जूस सेक्रीट करेगा और पेनक्रियाज अपना पेनक्रियाटिक जूस सेक्रीट करेगा, वो ड्यूडेनम में करेगा। इन ड्यूडेनम लीवर एंड पेनक्रियाज रिलीज अवर एंजाइम्स। ड्यूडेनम के अंदर लीवर एंड पेनक्रियाज दोनों अपने एंजाइम्स रिलीज करेंगी। सबसे पहले आता लीवर, लीवर बाइल जूस सेक्रीट करेगा जो कि किसमें, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट है, लीवर बाइल जूस सेक्रीट करता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और ये काम क्या होता है इसका, ब्रेक डाउन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स, फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स को सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है। और इसमें एक सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है जो कि बेसिक फॉर्म है। बाइल जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है जो कि क्या करता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम को एक्टिवेट करता है। फिर से एक बार देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम के अंदर लीवर एंड पैनक्रियाज अपने जूस सेक्रीट करेंगे। ड्यूडेनम के अंदर लीवर और पैनक्रियाज अपने जूस सेक्रीट करेंगे। लीवर का देखें तो बाइल जूस सेक्रीट होता है जो स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है। फैट ग्लोब्यूल्स को ये सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है। और लीवर जूस में या बाइल जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है जो कि पैनक्रियाटिक एंजाइम को एक्टिवेट करता है। फंक्शन आता है बाइल जूस का, फंक्शन क्या है, तो ये फैट ग्लोब्यूल्स को सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है। क्वेश्चन आता है इसमें बेसिक फॉर्म में क्या पाया जाता है, लीवर जूस में या बाइल जूस में, सोडियम बाइकार्बोनेट। फंक्शन क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, फंक्शन होता है पैनक्रियाटिक एंजाइम को एक्टिवेट करना। अब
लीवर के बाइल जूस के द्वारा पैनक्रियाटिक एंजाइम एक्टिवेट हो गए। अब हम देखेंगे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला पैनक्रियाटिक एंजाइम ट्रिप्सिन। इसका फंक्शन याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्टोन्स, प्रोटियोज, प्रोटीन, इन तीनों को मिला के ये पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है। तो वंस अगेन बच्चों, ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या होगा? पेप्टोन्स, प्रोटियोज, प्रोटीन, इन तीनों को मिला के ये पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है। पैनक्रियाटिक एंजाइम जो दूसरा है जिसे बोलते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये क्या करता है? अनडाइजेस्टेड स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। अब यहाँ पे आप लोगों को देख के ये लग रहा होगा थोड़ा पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, क्यों? हमने पढ़ा था सेलिवरी अमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ रहा था। यहाँ पे क्या है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, ये अनडाइजेस्टेड स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ रहा है। इसका तीसरा एंजाइम जो है पैनक्रियाटिक लाइपेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम कितने हो गए? तीन तरीके हो गए। ट्रिप्सिन हो गया, प्रोटियोज, पेप्टोन्स, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है, और पैनक्रियाटिक अमाइलेज अनडाइजेस्टेड स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है, और पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो फैट को फैटी एसिड में चेंज कर देता है। देन फूड सर्कुलेट इनटू जेजुनम एंड इलियम। अब फूड क्या है? डाइजेस्ट हो गया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में कंप्लीट हो गया, अब किस में जाएगा? जेजुनम में जाएगा, इलियम में जाएगा, देन सर्कुलेट इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम से निकलेगा, जेजुनम में जाएगा, जेजुनम से निकलेगा, इलियम में जाएगा, इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। जो डाइजेशन होता है वो माउथ से शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे खत्म हो जाता है। ऑप्शनल में आता है कि डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? माउथ से। कहां पे खत्म होगा ये? एंड कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन खत्म हो गया। अब आता है, अब नेक्स्ट वीडियो में एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। इससे पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम 5 स्टेप में होता है। सबसे पहला इंजेशन। इंजेशन का काम क्या था? इनटेक ऑफ फूड, फूड को माउथ के अंदर लेना। दूसरा पार्ट था डाइजेशन। डाइजेशन कई पार्ट्स में अलग अलग होता है। सबसे पहले है डाइजेशन इन माउथ। माउथ के अंदर टीथ पाए जाते हैं जो फूड को चबाने का काम करते हैं। सेलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो सलाइवा सेक्रीट करती हैं। सलाइवा से सेलिवरी अमाइलेज निकलता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। फूड किस में चेंज हो जाता है? सॉफ्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बोलस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर ये फूड सर्कुलेट होके ईसोफेगस के द्वारा स्टमक में आएगा। फिर डाइजेशन इन स्टमक होगा। स्टमक की इनर लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से 4 टाइप के एंजाइम्स निकलते हैं। सबसे पहला है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटियोज में तोड़ देगा। फिर आप पाया जाता है HCl। HCl का काम क्या होता है? जितने भी बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने के साथ आते हैं, उन्हें किल करने का काम करता है। म्यूकस का काम क्या होता है? जब HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है उसे डिक्रीज करने का काम करता है। एक एंजाइम होता है रेनिन। रेनिन जो एंजाइम होता है 0 से 6 मंथ वाले बच्चों में पाया जाता है, जो कि क्या करता है? मिल्क से कर्ड में चेंज करता है, या केसिन से पैराकेसिन में। छोटे बच्चों में देखा होगा दूध पीते हैं, उल्टी करते हैं, दही जैसी उल्टी करते हैं, वो रेनिन एंजाइम की वजह से होता है। 6 मंथ के बाद ये रेनिन एंजाइम ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है। अब माउथ से जो फूड चेंज हुआ था बोलस की फॉर्म में, अब स्टमक में ये फूड किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? काइम के फॉर्म में। अब काइम के फॉर्म में फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब ये जो काइम के फॉर्म में फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी ड्यूडेनम में जाएगा। ड्यूडेनम में लीवर और पैनक्रियाज दोनों ग्लैंड्स अपना जूस सेक्रीट करेंगी, एंजाइम सेक्रीट करेंगी। सबसे पहले लीवर देखेंगे। लीवर से बाइल जूस रिलीज होता है जो स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है। ये काम क्या करता है? फैट ग्लोब्यूल्स, फैट के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है, और जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेसिक फॉर्म है पाया जाता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है? पैनक्रियाटिक एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से पैनक्रियाटिक एंजाइम पाए जाते हैं और उनका काम क्या होता है। पैनक्रियाटिक एंजाइम, सबसे पहला पैनक्रियाटिक एंजाइम है ट्रिप्सिन। ये प्रोटियोज, पेप्टोन्स और प्रोटीन तीनों को पॉलीपेप्टाइड में
चेंज करता है। तो पहला बेटा याद करना है आपको, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन, प्रोटियोज, पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में चेंज करता है। दूसरा इसका एंजाइम है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये क्या करता है, अनडाइजेस्टेड स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। इसका तीसरा एंजाइम होता है लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में तोड़ता है। ये दोनों जो एंजाइम है, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज और पैनक्रियाटिक लाइपेज, 3 एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ऑप्शनल बनता ही बनता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कौन तोड़ता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज। ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या हो गया, लेफ्ट साइड का दे दिया, राइट साइड का पूछ लिया जाएगा। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, मींस अब ये जो फूड था ड्यूडेनम में ये सारी प्रोसेसेस हुई, अब ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के भी जेजुनम में जाएगा, इलियम में जाएगा एंड देन सर्कुलेट इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेशन जो होता है माउथ से शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हमने ऑप्शनल के लिए कई सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताए थे। हमने बताया था कि डाइजेशन किस ऑर्गन से, किस पार्ट से शुरू होता है, तो डाइजेशन माउथ से शुरू होता है, और किस पार्ट पे खत्म होता है, तो हमने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ऑप्शनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था लार्ज इंटेस्टाइन में केवल क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी किसका, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और इसमें कोई भी डाइजेशन, किसी भी चीज का कुछ भी डाइजेशन नहीं होता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन ही एक ऐसा ऑर्गन है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन ही एक ऐसा ऑर्गन है जो एब्जॉर्प्शन भी करता है और डाइजेशन भी करता है। एब्जॉर्प्शन कैसे करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन केवल डाइजेशन ही नहीं करता, वो एब्जॉर्प्शन भी करता है। कैसे करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के में बिली नाम के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, बोल सकते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें बिली कहते हैं। बिली क्या करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बिली पाए जाते हैं। बिली क्या करता है, एब्जॉर्ब फूड का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब फूड को एब्जॉर्ब किया जाए। फिर एब्जॉर्ब फूड कर लिया जाता है। इसके बाद जो एब्जॉर्ब फूड है ब्लड कैपिलरीज के द्वारा, फिर एब्जॉर्ब फूड कहां जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज से ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, और ब्लड स्ट्रीम से ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। फिर उसके आगे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। बॉडी पार्ट्स का जो पार्ट है वो एसिमिलेशन में पढ़ेंगे। तो एब्जॉर्प्शन कैसे बॉडी करती है, बॉडी में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बिली पाए जाते हैं, बिली के द्वारा एब्जॉर्ब फूड लिया जाएगा। अब वो एब्जॉर्ब फूड ब्लड कैपिलरीज में जाएगा, ब्लड कैपिलरीज से ब्लड स्ट्रीम मतलब ब्लड में जाएगा, और ब्लड से कहां जाएगा, बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट्स क्या करेंगी, उसे एब्जॉर्ब कर लेंगी। क्या करेंगी, ब्लड स्ट्रीम से बॉडी पार्ट्स उसे एब्जॉर्ब करेंगी। तो एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या है, क्वेश्चन आता है, अब लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो गया था, एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इन लार्ज इंटेस्टाइन ओनली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। लार्ज इंटेस्टाइन केवल और केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है अनडाइजेस्टेड फूड से, और किसी भी तरीके की इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं होती है। फिर से एक बार देख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन की बिली के द्वारा होता है। बिली क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का एरिया इंक्रीज करता है। फिर जो एब्जॉर्ब फूड होता है ब्लड कैपिलरीज में जाता है, ब्लड कैपिलरीज से ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा बॉडी पार्ट्स के द्वारा ये एब्जॉर्ब फूड ले लिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, और
केवल और केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। अब आते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एसिमिलेट हो जाना। जो एनर्जी है, जो फूड है, डाइजेस्टिव फूड है, हमारी बॉडी में पूरे में मिल जाए, घुल जाए, जिसे हम यूज कर ले, जिसकी एनर्जी को हम यूज कर ले, वो एसिमिलेशन कहलाता है। इसको देख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच, ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जिसमें डाइजेस्टिव फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेरियस सेल्स ऑफ बॉडी, जो हमारे शरीर की हर एक सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उस एब्जॉर्ब फूड का, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। कैसे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की बिली के द्वारा एब्जॉर्ब फूड लिया जाता है। बिली क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब फूड का सरफेस एरिया बढ़ाता है, और ये एब्जॉर्ब फूड का सरफेस एरिया बढ़ाता है। फिर ये एब्जॉर्ब फूड कहां जाता है? ब्लड कैपिलरीज में जाता है, और ब्लड कैपिलरीज से ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और ब्लड स्ट्रीम से बॉडी पार्ट्स में जाता है, और बॉडी पार्ट्स क्या करता है? उस एब्जॉर्ब फूड की एनर्जी को ले लेता है, अपनी बॉडी के वर्क में यूज कर लेता है। मींस बॉडी की रिपेयरिंग में, टिश्यू रिपेयरिंग में, बॉडी के वर्क करने में ये जो एब्जॉर्ब फूड की एनर्जी को ले लिया जाता है। एक बार फिर से देखते हैं एसिमिलेशन कैसे होता है। एसिमिलेट का मतलब होता है एब्जॉर्ब एनर्जी की, जो एब्जॉर्ब फूड की जो एनर्जी होती है उसे बॉडी में एसिमिलेट कर लेना, यूज कर लेना। एसिमिलेशन कैसे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के बिली पाए जाते हैं। बिली क्या करता है? ये एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाता है। तो यहां पे क्या करेगा? बिली के द्वारा एब्जॉर्ब फूड का सरफेस एरिया बढ़ाया जाएगा, तो फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फिर ये एब्जॉर्ब फूड कहां जाएगा? ब्लड कैपिलरीज में जाएगा, ब्लड कैपिलरीज से ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम से बॉडी पार्ट्स में जाएगा, बॉडी पार्ट्स उस एब्जॉर्ब फूड की एनर्जी का यूज करेंगे। उस एनर्जी का यूज किसमें किसमें करेंगे? वर्क करने में करेंगे, टिश्यू की रिपेयरिंग में करेंगे, बॉडी को रिपेयर करने में, न्यू सेल्स बनाने में यूज किया जाएगा। मींस बॉडी को चलाने के लिए उस एनर्जी का यूज करते हैं। फिर एसिमिलेशन कंप्लीट हो गया। अब बचता है अनडाइजेस्टेड फूड, जिसमें कोई भी चीज नहीं रह गई है, वो अनडाइजेस्टेड फूड कहलाता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल कहलाता है। ईजेशन, लास्ट प्रोसेस इसकी क्या है? ईजेशन। ईजेशन में क्या होगा? एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम एनस। अब इसके बाद जो लास्ट बेस्ट प्रोडक्ट बचा है, बेस्ट मटेरियल बचा है, वो बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में एलिमिनेट हो जाता है, मींस बॉडी से बाहर रिलीज आउट हो जाता है। इसी को ईजेशन कहते हैं। एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, इसमें अनडाइजेस्टेड फूड का एलिमिनेशन हो जाता है फ्रॉम द एनस। एनस के द्वारा वो क्या कहलाता है? ईजेशन कहलाता है। हमने पांचों स्टेप पढ़ लिए, 5 स्टेप्स पढ़े एलिमेंट्री कैनाल के। पहला स्टेप था इंजेशन, दूसरा था डाइजेशन। डाइजेशन भी हमने 3 पार्ट्स में बताया था, डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन थर्ड पार्ट है, और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर के लार्ज इंटेस्टाइन में केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ नहीं होता है। 4th स्टेप हमने पढ़ा एसिमिलेशन, और 5 स्टेप ईजेशन। ये एलिमेंट्री कैनाल बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। आज हमारी वीडियो का पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को सब पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही डालेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। थैंक यू।